16वां अध्याय देवासुर संपदा विभाग योग। देवासुर संपत्ति। आसुरी संपदा। शास्त्र विपरीत और अनुकूल। दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा मिली है उनके लक्षण अलग अलग होते हैं। सर्वथा भाव का अभाव, अंतःकरण की स्वच्छता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा, उत्तम कर्मों का आचरण, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, चित्त की चंचलता का अभाव, हृदय में दया रखना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, अभिमान का अभाव, यह सब हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण हैं। पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा प्राप्त व्यक्ति के लक्षण हैं। ऐसा पुरुष प्रायः ही ईश्वराधन करता है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, जबकि आसुरी संपदा जन्म जन्मांतर के लिए आवागमन के चक्र में बंध जाने के लिए है। अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा वाले हो। इस लोक में प्राणियों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक देवताओं सा और दूसरा असुरों के समान। असुर स्वभाव मैं बतलाता हूँ। असुरों में ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना सत्य भाषण ही है। वह कर्तव्य अकर्तव्य कुछ नहीं जानते। इस प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि यह जगत आश्रय रहित, सर्वथा मिथ्या और बिना ईश्वर के है। मनुष्य स्त्री पुरुष के ही संयोग से होता है। इस कारण केवल भोगों का सुख लेने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान और धारणा का अवलंबन कर ऐसी मंदबुद्धि वाले लोग जगत का अपकार करने, क्रूर कर्म करने के लिए होते हैं। वह जगत का भार होते हैं। ऐसे मनुष्य दंभ, मान, मद से युक्त, अज्ञान, मिथ्या सिद्धांत ग्रहण कर अनंत वासनाओं का आश्रय लेकर संसार में पाप का भंडार भरते हैं। मरण पर्यंत वह अनंत चिंताओं का आश्रय लिए रहते हैं और केवल विषय भोगों को ही अपने जीवन का सर्वोत्तम आनंद मानते हैं। आशाओं के बंधन में फंसे, काम क्रोध में लिप्त, विषय भोग में अगाध रुचि और अन्यायपूर्ण धन संग्रह के कार्य में लगे रहते हैं। वह निरंतर और की लालसा में लगे रहते हैं। आज इतना पाया तो कल इतना पाऊंगा, ऐसा होगा चाहिए। इस प्रकार की उधेड़-बुन में बराबर लगे रहते हैं। मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, सब सिद्धियों से पूर्ण, बलवान और सुखी हूँ। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा। मैं बड़ा धनवान, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। दान यज्ञ से मैं सब प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार के मोह से वह बराबर घिरे रहते हैं। उनकी आंखों पर केवल अपने ही हित का, अपनी ही श्रेष्ठता का परिचय रहता है। विषय भोगों में आसक्त, भ्रमित चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूपी जाल में आसक्त रहकर अपना जीवन समाप्त कर डालते हैं और अंत में अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, घमंड और धन पर इतराते हैं और नाम मात्र के यज्ञों द्वारा कर्तव्य धर्म आदि का पालन करते हैं। ऐसे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि से भरपूर मनुष्य दूसरों की निंदा करना ही जिनका काम है, न केवल मुझसे द्वेष रखते हैं वरन मेरे भक्तों से भी उनको घोर द्वेष होता है। ऐसे द्वेषी
पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं इस संसार में बारंबार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, शूकर कूकर निकृष्ट कीट पतंग बनाता हूँ। इस क्रम को मैंने निरंतर बना रखा है, पर मूढ़जन इस पर भी चेतते नहीं हैं। उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा रहता है। ऐसे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, वह मुझे प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। बहुत नीच नरक में जाकर अपने पापों का फल भोगते हैं। हे अर्जुन, यह ऐसा तत्व है जिसे केवल ज्ञानी जन समझ पाते हैं। काम क्रोध लोभ यह तीनों नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले, अधोगति को ले जाने वाले हैं। इस कारण इन तीनों का त्याग करना आवश्यक है। ज्ञानी जन इसी कारण इनसे दूर रहते हैं। इन तीनों नरक द्वारों से जो अपने को बचाकर रखता है, कल्याण का आचरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों से छूटा मनुष्य मेरा प्रिय होता है। जो पुरुष शास्त्रों की विधि को तोड़कर अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति का कोई वास्तविक सुख पाता है। स्वेच्छाचारी मनुष्य अपने मन में और इहलोक परलोक में कहीं भी शांति नहीं पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य की दशा में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के लिए तत्पर हो। उठो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो।